कल्याणी कहते हैं, कल्याणी रुद्रपुर की अपनी एक अलग ही पहचान बनाती है। रुद्रपुर में कल्याणी आज अपने अस्तित्व के लिए कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं दुखी है। मैं अपने साथी से कहूंगा, इस वक्त आप दिखाएंगे कि कल्याणी के इस तट पर हम मौजूद हैं और कल्याणी का क्या आलम है, क्या हालात हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, मैं तापस विश्वास और आप मेरे साथ जुड़ गए हैं आवाज इंडिया के लाइव पेज पर, और आप के लिए यहाँ पर हम लोग इस खबर के साथ आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कल्याणी लगातार ये दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जो कल्याणी नदी है रुद्रपुर की लाइफलाइन है और उस पे तमाम तरीके के राजनीतिक दावे किए जाते हैं कि उसका विकास हुआ है। लेकिन विकास की पटकथा कितनी सच्चाई है, कागजों के बाद अगर धरातल पर आके देखा जाए तो कल्याणी का कितना विकास हुआ है, ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं साथी से कहूंगा वो दिखाएंगे कि आज कल्याणी पूरी तरीके से कबाड़ से पटा हुआ है। इसका अस्तित्व लगातार कम होता जा रहा है, लगातार इसका अस्तित्व खतरे में जरूर है। आप देखेंगे अगर कहीं नहीं, अगर और थोड़ा सा आगे हमारे साथी दिखाएंगे तो इस पे अतिक्रमण की भी जो जहद है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ के स्वयंभू नेता और सुस्त प्रशासन ने कल्याणी का बेड़ा गर्क कर रखा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो इस कल्याणी के हालात से लगातार दुखी हैं, जो जानते हैं कि कल्याणी आज वास्तव में कितनी परेशान है। कल्याणी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लगातार जूझ रही है। लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कल्याणी पर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो दावे धरातल पर कितने झूठे हैं, ये आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर, कुछ महिलाएं भी हैं जो लगातार कल्याणी के कल्याण के लिए आवाज उठाती रही हैं, स्थानीय हैं। अगर आप लोगों से बात की जाए, आज कल्याणी का जो हाल है, कल्याणी इतनी परेशान है और इस परेशानी से कहीं ना कहीं आप लोगों को भी परेशानी होती है, क्योंकि कबाड़ इस नदी पे पूरा इकट्ठा हो रखा है, इससे बीमारियां भी फैलती है। कितनी परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? हाँ, हम कल्याणी के पास में रहते हैं, मगर हम लोग बहुत परेशान है। बच्चे लेके बहुत गंदगी है, बीमारी भी होता है, परेशान भी रहते हैं हम लोग। क्या करें, बहुत परेशान है हम लोग। कर क्या सकते हैं, रहना हम लोगों को। बच्चे छोटे छोटे सब बीमार पड़ते हैं। नहीं, अगर आप कहते हैं कि परेशानी है, लेकिन आप जब अगर नेताओं से अगर आपके पास आते हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि हम तो कल्याणी का कल्याण कर रहे हैं, लगातार ये कहते हैं हमने तो कल्याणी के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन आपको क्या लगता है, नेताओं ने, आपके नेताओं ने, जिनको आपने वोट दिया, उन्होंने कल्याणी के लिए, कल्याण के लिए कुछ किया है? नहीं किया, कुछ नहीं किया है कल्याणी के लिए। बोलता बनवा देंगे, वो करेंगे, मगर करते कुछ नहीं है। आप समझ सकते हैं इस परेशानी को। और ये वही कल्याणी नदी है जिसने पिछले साल तबाही मचा दी थी। इसका जलस्तर इतना बढ़ गया था कि लोगों के घरों में पानी घुस गया था। और मैं आपको बता दूं, ये वही जगह है जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। कल्याणी के कहर का जो असर सबसे ज्यादा था वो इसी जगह से था। यहाँ कई जानवर जब इसमें जल भराव हो गया, तब जानवरों की जो मृत्यु हुई, उसमें भी कल्याणी का प्रमुख कारण यही रहा कि कल्याणी में जब जल स्तर बढ़ा और कबाड़, कल्याणी का जो अस्तित्व था वो लगातार कम होता चला गया। और उसी के चलते कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां हुई, लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सुब्रत विश्वास जो समाज सेवी हैं, लगातार इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, लगातार वो गुहार भी लगाते हैं कि लोगों को इस समस्या से निजात मिल पाए। सुब्रत विश्वास जी, अगर कल्याणी की कल्याण की बात की जाए, आप देख रहे हैं हालात क्या हैं, किस तरीके से देखते हैं? लगातार राजनीति कहती है कि हमने कल्याणी के कल्याण के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं? काम तो तब करेंगे जब इन्होंने चुनाव ईमानदारी से जीती होती। जो व्यक्ति मोदी के नाम पे फ्री में चुनाव जीता, जिसको पार्षद बनने लायक नहीं था, जो बंदा, उसके घर का वोट ना पड़े, वो बंदा फ्री में चुनाव जीत गया साली से, भाजपा के कहने के वजह से, भाजपा के नाम से। तो वो क्या कल्याण करेगा? सिर्फ लेपा पोती कर रहा है। और आप ही के सामने कल्याणी नदी, आज से जब बाढ़ आई थी 1 साल पहले करीब होने जा रहा है, तब से लेके आज तक इस नदी में कई बार उनसे गुहार लगाई गई। बंदा इतना घमंडी इंसान, ऐसा घमंडी पार्षद मेयर आज तक हमने देखा नहीं क्षेत्र में। उनसे जब बोला गया तो कह रहा तुमसे ज़्यादा हमें चिंता है। अरे हमसे ज़्यादा चिंता, 6 महीने हो गए, आपने कल्याणी नदी के अंदर, उनके पास एक ही बहाना है कि कल्याणी में पोखलेन नहीं चल पाएगा, यहाँ पानी के स्तर ज़्यादा। अब यहाँ से बंदा अब पार होके चले जा रहा है, पानी के स्तर क्या हो सकता है यहाँ पर, कोई स्थिर नहीं है।
क्या होना कि इच्छा नहीं है। और खातों में मैंने सुना है कि कई पत्रकारों ने मुझे ही बताया और सूत्रों से पता लगा कि कागजी कार्रवाई में इन लोगों ने इसके ऊपर बड़े बड़े फंड इकट्ठा किया। फंड कहाँ गए कुछ गए पता नहीं इनका, इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। अब बहुत जल्दी इसके ऊपर हमने ITI लगा रखा है और जैसा ही हो सकता है हमें पता लगेगा कि इन्फॉर्मेशन मांग रखी है कि इस नदी के ऊपर क्या खर्चा हुआ, क्या चीज़ हुआ, कहाँ क्या लगा है, उसके बारे में जानकारी आने के बाद, क्योंकि इसके ऊपर भी कई करोड़ों का घोटाला नगर निगम द्वारा किया गया है, सुनने में आ रहा है, कुछ गुप्त सूत्रों के माध्यम से पता लगा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस क्षेत्र की जनता, ये एक जगह की हालत नहीं है तापस जी, ये पूरे कल्याणी नदी की यहाँ से लेके वहाँ आगे तक रविंद्र नगर तक जहाँ टूटा हुआ पुल है वहाँ तक पूरा का पूरा कबाड़ से ढेर बना हुआ है। लोग बीमार हो रहे हैं और लोगों की परेशानी हो रही है। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए पुल से पानी कबाड़ के ऊपर से जाना पड़ा। क्या होता है ना, ये जो नेता है बीजेपी के और जो बड़े नेता है दिग्गज, इन्होंने करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च किया है। जो नेता करोड़ों रुपए जनता को चुनाव में खर्च करेगा वो जनता के लिए क्यों काम करेगा? उन्हें मालूम है कि काम नहीं करना है। आप देखिए कि उनके बच्चे तो बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको क्या मतलब, ऐसे जगह से थोड़ी जा रहे हैं। उनके बच्चे आवास विकास में रहते हैं, किसी के बच्चे ग्रीन पार्क में रहते हैं, बड़े बड़े सिटी में रहते हैं, शक्ति विहार कॉलोनी जैसे इलाके में रह रहे हैं, पौस इलाके में। उनके बच्चों को थोड़ी परेशानी, बच्चों को परेशानी होती है, गरीब लोगों के, आम जनता के बच्चों को परेशानी होती है। और हमने पिछली बार भी, मैंने हमारे माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर मेयर रामपाल जी से अगर अपने पद संभाला नहीं जा रहा तो वो अपना इस्तीफा दे दे। पहले ही ढूंढ कर रखा है, एक छोटा सा अपने बगल में चेयर लगा के छोटे चेयर में बैठ रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि काम करने के लिए कोई पूछेगा नहीं, त्याग नहीं है, उनकी नौटंकी है। और ऐसे भी इतना बढ़िया नौटंकी कहता है। और इससे पहले पता भी लगा है कि मुझे, जो मैंने सुना है कि LIC में थे, और मुझे मालूम है कि LIC वाले चीज़ें बेचने के लिए क्या कर सकते हैं और किस तरह से नौटंकी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। कुछ LIC वाले ऐसे भी है जो बढ़िया नौटंकी कर लेते हैं, उन्हीं में से ये भी है कि नौटंकी करे जा रहे, जनता की कोई सुनवाई नहीं है। बड़ी दुख की बात है कि जनता त्राहिमाम करे। ये कूड़ा फेंकने की कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही तापस जी, सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे क्षेत्र में, नालियों की हालत ऐसी है, ना पार्षद सुनने के लिए तैयार है और ना मेयर। हमारे यहाँ का बहुत बुरा हालत है, न पार्षद सुनने के लिए तैयार है, न मेयर, न विधायक सुनने के लिए तैयार है। मैं आपको बता दूं, इस कल्याणी की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो ये पत्थर चट्टा से इसकी उत्पत्ति होती है और लगातार जिस तरीके से ये रुद्रपुर की ओर बढ़ती जाती है, रुद्रपुर में जब ये पहुंचती है तब कल्याणी का जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जाते हैं। आपने तस्वीरें देखी हैं, आप समझ सकते हैं कि इस वक्त अगर मानसून का जो वक्त है, अगर बरसात तेजी के साथ अगर लगातार होती है तो ये कल्याणी जो आज जिस तरीके से कूड़ा इस पे पटा हुआ है तो निश्चित तौर पर ये परेशानी का सबब बनेगा। फिर एक बार जिस तरीके से पिछले साल इस कल्याणी के कहर से लोग परेशान हुए थे, लोगों को जान हानि हुई थी, जानहान और माल की जिस तरीके से हानि हुई थी वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि कल्याणी ने पिछले साल किस तरीके से कहर मचाया था। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे बात की जाए, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय हैं और यहाँ आपका घर भी है, तो कितनी परेशानी लोगों को इससे होती है? परेशानी तो इतनी है कि इससे एक तो लोगों को बीमारी इतनी है कि पूछो मत। मक्खी कीड़ा आने जाने वाले को, बच्चों को आगे बीमारी होने का बहुत डर है और हो भी रहा है। इसकी सफाई होनी चाहिए। और बरसात में बाढ़ आने का भी डर है। इससे बाढ़ आने का डर है। अगर आप बुजुर्ग भी हैं और लगातार यहाँ आप निवास करते होंगे और इसकी परेशानी से लगातार आप वाकिफ होंगे, किस तरीके से, क्योंकि जो नेता हैं, जो यहाँ के स्थानीय नेता, वो लगातार दावे करते हैं, प्रशासन ये कह रहा है हमने कल्याणी के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है। क्या लगता है आपको, कितना किया है? देखिए, अगर जो सबसे बड़ी बात है कि जो आम पड़ोस में रह रहे हैं उन्हें बीमारियाँ एक बार सरकार कहते हैं कि हम बीमारियाँ भगा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, लेकिन ये इन गंदगी से ये पूछा जाए कि किस तरीके से बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। कल में बरसात होती है तो पानी बाढ़ के घरों में घुस जाता है लोगों को, लेकिन जब बाढ़ आएगी, ये नाले साफ नहीं होंगे, सफाई नहीं होगी, उसके बावजूद हमारी सरकार का क्या दायित्व बनता है? उन्हें चाहिए कि नाले बम्बे या छोटी छोटी नालियाँ भी, पानी निकलने का रास्ता साफ होना चाहिए। और यहाँ से सबसे बढ़िया है कि ये नाले के जो प्रस्ताव पास हुआ है, जितना भी हुआ है, वो उस हिसाब से जैसा भी उचित समझते हो, जैसा सरकार उचित समझेगी उस तरीके से किया जाए। लेकिन बशर्ते फिर भी इन पर कोई गौर नहीं करी सकते, सिर्फ दावे कर सकते हैं। दावों से काम नहीं चलता, कार्य से काम चलता है, जमीनी स्थिति से काम चलता है।
काम करना होगा, काम जमीनी स्तर पे करना होगा। और लगातार जो मोदी जी कहते भी हैं कि स्वस्थ इंडिया, साफ इंडिया, लेकिन आप स्वच्छ इंडिया के को कितना पलीता प्रशासन और यहाँ के राजनेता लगा रहे हैं, ये स्थिति आप लोगों के सामने है। लगातार ये कहा जाता है कि विकास हो रहा है, लेकिन भाजपा के ट्रिपल इंजन सरकार में विकास कहाँ है, कहाँ पर मिलेगा, ये जानने वाला और ये ढूंढने वाला शायद अभी तक यहाँ वो धरातल पे उतरकर उसने कोशिश नहीं की कि वो समझे कि आखिर विकास है कहाँ। रुद्रपुर के अगर विकास की बात करें तो कल्याणी जो लाइफलाइन मानी जाती है रुद्रपुर, आखिर उस पर सफाई अभियान कब छिड़ेगा, कब लोगों को इससे होने वाली परेशानी और इससे होने वाली तमाम तरीके की जो बीमारी हैं उससे बचाने के लिए प्रशासन धरातल पर उतरकर अपनी कार्रवाई करेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए, बेहतरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे और जो सोया प्रशासन है, सोई सरकार है, वो जाग सके। धन्यवाद।